शुरू कर सकते हैं ना? ओके, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो? एकदम क्लियर। ओके, ठीक है। वेलकम एवरीवन आज के इस सेशन पे। जो भी यहाँ पे मौजूद है, कितने लोग हैं? अराउंड 14। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मैं आपको सिंपल सा बता दूं। इसको, ये जो आप मेरे साथ जितने भी रहेंगे, 30 40 या 1 घंटा, जितना भी लंबा ये सेशन चलेगा, उसके दौर पे मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो, जैसे आपने सुना था, अपने माइंड पैराशूट की तरह होता है। तो काइंडली वो पैराशूट को आप खोल के यहाँ पे रहिए। इस 30 40 मिनट तक हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेटिव चीज मिले जो आपको अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज का सेशन बेसिकली हमारा माइंडसेट के ऊपर है। माइंडसेट, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि माइंडसेट है क्या। जैसे कि हम वर्ड से समझ पा रहे हैं, माइंडसेट मतलब कुछ भी चीज, जो चीज हम अपने माइंड पे सेट कर देते उसी को माइंडसेट बोलते हैं। लेकिन वो सेट होता कैसे? जैसे बहुत लोगों को पता होगा, जैसे अपने हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस। और जो सब कॉन्शियस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और कॉन्शियस जो होता है वो नॉर्मल सा होता है। तो इसमें जो भी चीज हम लोग सब कॉन्शियस माइंड पे सेट कर देते, उसको वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर पे ऑटोमेटिकली वो सारा चीज होते नजर आएगा आपके लाइफ पे, आपका हैबिट्स में। अगर कुछ भी चीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे सेट कर देते हो। लेकिन वो करते कैसे हो? जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कोई भी स्कूल स्कूल पे अगर आप जाना चाहते हो, तो वो स्कूल का जो गेट होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और जो मेन स्कूल है, तो वो स्कूल जो है कि वो सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ भी स्ट्रांग रीजन होना चाहिए आपको गेट से एंटर करके स्कूल तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली आपके पास ऐसा स्ट्रांग ड्रीम होना चाहिए या स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए। आपका कॉन्शियस माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड को ये भेजे कि हाँ, मुझे ये करना है। ठीक है, तो इसी को हम माइंडसेट कहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पहले हमारा ड्रीम। तो हम वो ड्रीम क्या है? अभी अलग अलग लोगों का अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। जैसे आपने पहले बहुत सारे सेशंस में सुने भी होंगे कि किसका होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, उनका ड्रीम होता है। किसी का होता है सारा दुनिया घूमे, किसी का होता है अच्छा लग्जरियस गाड़ी खरीदे, किसी का होता है लग्जरियस घर हो। तो ये सारा चीज ऐसा होता है, ऐसे नहीं कि हमने सोच लिया और चलो, हाँ चलो, मैंने सोच लिया आज कि मेरे पास गाड़ी होगा 5 साल बाद या 6 साल बाद। ऐसे नहीं होता है। जैसे बहुत महान व्यक्ति ने बोला था एक टाइम पे, ड्रीम वो होता है, वो नहीं होता है जिसको सोच के आप सो जाओ। ड्रीम वो होता है जिसको सोच के आप जिंदगी भर सो ना पाओ। ऐसा ऐसा ड्रीम बनाना चाहिए जो आपको सोने ना दे। उसी को एक्चुअल ड्रीम बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे, मेरा ड्रीम है कल मैं पानी पूरी खाऊं। ऐसा कुछ ड्रीम, उसके उसको हम ड्रीम नहीं बोलते। ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो इसको लेके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, उसके बाद अगर सेशन में आगे बढ़ेंगे, तो पहले तो ड्रीम, आपको कॉन्शियस को कन्विंस करना पड़ेगा आपका ड्रीम इतना स्ट्रांग है जो सब कॉन्शियस तक भेजे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपका कुछ कुछ टारगेट होता है, उसके लिए आपको स्टार्व करना। जैसे वो होता है ना, भूखे शेर की तरह। भूखे शेर की तरह आपको रहना चाहिए उस ड्रीम को अचीव करने की। दूसरा, हमारा क्या होना चाहिए? हमें हमेशा लर्निंग नेचर पे रहना चाहिए, और स्प्रेडिंग, जो हम हमेशा ये होना चाहिए अपने नेचर पे कि हम सीखने के लिए राजी है। जैसे आज अगर हम विनर्स क्लब के बारे में बताएं, तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो हम सभी आज भी सीख ही रहे हैं। और ये जो हम आज स्प्रेड कर रहे हैं, ये जो हमने सीखा है, उसी चीज को हम आज आपको, आप तक स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये नेचर हमेशा होना चाहिए कि कभी भी सीखने के लिए राजी हो जाए, और अच्छा चीज स्प्रेड करने के लिए राजी होना चाहिए। ये नेचर हमारा माइंड सेट के लिए, और आगे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत सारा हेल्प करेगा, अगर ये सारा चीज, ये हैबिट जो है आप अपने ऊपर अडेप्ट कर ले। अभी तीसरा क्या चीज है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप मान लीजिए, आपका जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या जिसके साथ भी आप ज्यादा टाइम बिताते हो, वो कैसे लोग हैं जिसके साथ आप टाइम बिता रहे हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि जिसके पास कभी भी आप 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया मांगोगे तो उसके पास होता नहीं। मतलब उनके पास पैसा, वो जो फ्रीडम, जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है उनके पास है ही नहीं। कभी वो लोग आगे बढ़ने का सोचते नहीं, अपना लाइफ को कैसे एनहांस करे ये सारा चीज सोचते नहीं।
वो लोग जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में आप हमेशा रहोगे तो आपका माइंड भी वैसे ही बनते लगेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो हमेशा ये सोचे कि हमारा फ्यूचर में होगा क्या, हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर में क्या बिजनेस लाए, क्या क्या करने से मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। ऐसे थिंकिंग लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो ये इससे क्या होता है, आपके माइंड पे हमेशा ये मोटिवेशन रहेगा कि हाँ यार, ये बंदा मेरे उम्र का है लेकिन आज करोड़ों में कमा रहा है, ये बंदा मेरे उम्र का आज लाखों में कमा रहा है। तो मेरे को देखो, आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ या 20,000 कमा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ जो उसके लेवल तक जाऊँ, क्योंकि उसका उम्र और मेरा उम्र एक ही है। उसके पास भी दो ही हाथ है, दो ही पैर है, मेरे पास भी वही है, तो वो अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सारा चीज मोटिवेशन तभी आता है। लेकिन आप अगर कोई ब्रोक, जिसके पास कभी पैसा नहीं है, कोई किसी का गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, उनके साथ अगर आप घूमोगे फिरोगे तो वो सारा चीज क्या होता है, आपको नेगेटिव बनाता है। हाँ चल रहा है ना, लाइफ तो चल रहा है, ऐसे ये एटीट्यूड कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसके फोर्थ पॉइंट में अगर हम हिसाब करें तो आपका सबसे हम लोग क्या करते हैं, ये ह्यूमन नेचर ही है, ऐसा नहीं है कि आप करते या हम करते कोई भी। ये एक ह्यूमन नेचर है जो कि हम अपने अपने खुद ड्रीम्स को या कुछ भी हमारा टारगेट होता है उसको हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इसमें आज से इसमें अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़ा बनना है, आपको अच्छे लेवल्स पे जाना है, तो ये एक बहुत मतलब स्पीड ब्रेकर की तरह अपना जो स्पीड है उसको स्लो कर देता है, जो हम कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है। चलो मर्सिडीज लेना था, मर्सिडीज नहीं लिए, चलो हम कुछ भी एक होंडा सिटी ले लेते। होंडा सिटी क्या करना है, छोड़ो, वो भी फोर व्हीलर ही है, ये भी फोर व्हीलर, तो हम टाटा नैनो ले लेते हैं जिसमें पार्किंग का भी झमेला नहीं है। तो ये सारा चीज अगर जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ड्रीम था एक, वहां से आपने अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज किया छोटा, उससे आपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज किया और छोटा। जैसे मान लीजिए आपको कोई रोलेक्स का घड़ी खरीदना है, या आप मान रहे हो स्विट्जरलैंड जाना है, तो वो स्विट्जरलैंड में जो मिलता है इंडिया में भी है। तो आप सोचो स्विट्जरलैंड जाके क्या करना है, इंडिया में घूम लेते। तो ये क्या हुआ, अपने आपका ड्रीम को जो है कि वो छोटा कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने अपने साथ ही। तो ये जब नेचर आ जाता है तो ये नेचर में क्या होता है, तो वो टारगेट जो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आपने खुद ही मान लिया कि चलो स्विट्जरलैंड नहीं जाके यहीं यहीं रह जाते हैं। कोई बर्फ वाला जगह में जाना है तो क्या है, हम अपने नजदीक में कश्मीर है वहीं घूम लेते हैं, श्रीनगर वहीं घूम लेते हैं। लेकिन ये सारा चीज क्या होता है, इसमें आपका जो माइंडसेट में प्रॉब्लम, यही सारा मतलब बोल सकते हो एज अ स्पीड ब्रेकर। आपका जो स्पीड रहेगा, एक स्पीड पे एक लेंथ पे आप काम कर रहे होते, वहां पे ये सारा चीज एज अ स्पीड ब्रेकर आपका काम करता है। ठीक है, तो ये एकदम ही नहीं करना। आपका जो भी गोल्स है, देखिए ये नहीं बोलते हैं कि एक बार में आप समझ लो आप करोड़पति हो गए कल, ये 2 साल में, 1 साल में आप मर्सिडीज बेंज कर रहे हो। ऐसे बहुत लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने 1 साल पे ये कर लिया है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी कीजिए, क्योंकि ये अगर मैं बोल दूंगा तो वो बोलेगा अच्छा तू उसने, एक आदमी ने किया और बाकी लोग ने क्या किया है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए आपको सिंपल सा है, अपना माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स रखिए। छोटे छोटे, जैसे हम बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो सिमिलरली आप छोटे छोटे गोल्स रखिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं खुद का ही बात कर लूँ तो पहले मैं एक स्कूटी में घूमता था, तो अपना क्या था, स्कूटी नहीं होगा, मैं मुझे बाइक लेना है। तो ये छोटा सा एक गोल है, उतना बड़ा गोल नहीं। तो जब मैंने उस गोल को अचीव किया, जब मैंने 3 साढ़े 3 लाख का जब बाइक खरीदा, तब मेरा क्या हुआ, अच्छा ये ड्रीम अचीव हुआ, अब मुझे क्या लेना है, फोर व्हीलर लेना है। अब जब मैं फोर व्हीलर ले रहा हूँ, मुझे क्या करना है, अब मुझे अपग्रेड करना है। तो मैं ये अपग्रेडेशन अपना छोटा छोटा जो ड्रीम्स है, जो छोटा छोटा टारगेट्स है, इन टारगेट को मैं अचीव करके क्या हो रहा है, जब मेरे पास जब वो बाइक आया था तो मैं खुद मोटिवेट हो गया था कि नहीं, अब जैसे मैंने सोचा था बाइक लेना है, मैं बाइक को जी रहा था, मतलब रात को सोते वक्त भी मैं बाइक को देख रहा था। रात जब सुबह उठता था तो बाइक के फीचर्स देखता था, यूट्यूब में जाके उसका कंपेयर करता था, उसका फीचर्स वगैरह देखता था, तो दिन रात मैं वही बाइक के बारे में देख रहा था। तो उसीलिए मेरा जब मैंने ये सोचा 1 साल के अंदर ही मैंने बाइक ले लिया था। वैसे ही जब मैं फोर व्हीलर लेने का सपना देखा था, जब मैंने टारगेट रखा था, वैसे ही मैं फोर व्हीलर के बारे में भी सर्च करने लग गया कौन सा फोर व्हीलर मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी फीटेबल होगा क्या नहीं होगा, ये सारा चीज दिन रात मैं वही कर रहा था। तो ये क्या हो रहा था, मैं रात को सो भी नहीं पा रहा था, जो
मेरा जो टारगेट है उसके बारे में, अगर मैं कल ले लूं तो ये क्या होगा, इसमें क्या मेरा लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारा चीज जैसे इस चीज को सोच सोच के मैं नहीं सो पा रहा था। ये इसको हम बोलते हैं एक ड्रीम का सर्टेन टारगेट्स। आप छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरे करते चाहिए, वैसे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि आगे ऊपर और टारगेट रखे, उससे और बेहतर, उससे और अपग्रेड करें। जैसे हमारा माइंड, जैसे हम अपने शरीर के लिए तो खिला लेते हैं, मान लीजिए चावल रोटी चिकन मटन जो भी खाते हैं हम अपने शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन कभी भी अपने माइंड को कुछ खिलाया? अपने माइंड को खिलाना मतलब क्या, उसको जितना आप एजुकेशन फिट करोगे उतना ही आपका एटीट्यूड में, उतना ही आपका लैंग्वेज में, उतना ही आपका बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंसेस आता है। ये सारा चीज कैसे आता है? आप अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए जो सक्सेसफुल है, जैसे कि विवेक बिंद्रा जी को सुनिए, जैसे संदीप महेश्वरी को सुनिए, जैसे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुनिए। उनको सुनने से क्या होगा, आपको वहां से आइडियाज वगैरह मिलता है। तो वो जो आइडियाज जा रहा है आपके ब्रेन पे, वो उसका खाना है। वो ब्रेन को अगर खाना नहीं खिलाएंगे तो वो ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा धीरे धीरे। वो रिलैक्सिंग, वो ऑफ मोड में चला जाता है। तो उसको ऐसा नहीं करना, उसको जितना हो सके मोटिवेट करते रहना। जैसे आज के डेट में अगर हम देखें, बहुत सारा मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों ने रोल्स रॉयस खरीद लिया है, चार्टर प्लेन खरीद लिया। तो ये सारा चीज देख के क्या होता है, खुद को वो सारा चीज घुसाना चाहिए, बल्कि वो जो अपने ऊपर खर्च, उसका महीना का खर्च नहीं पूरा हो रहा है, उसको देख के हम कभी नहीं सीख पाएंगे। वो अगर नॉलेज अपने ब्रेन को फीड करेंगे तो नॉलेज, वो जो ब्रेन है वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा। तो उस वो चीज हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, लोगों को देखना है, अच्छी चीज सीखना है, अपने ब्रेन को अच्छा नॉलेज फीड करना है, तब जाके हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, ये सारा चीज में हमें क्लियर फोकस मिलते जाएगा। ये एक दिन में बनता नहीं, ये धीरे धीरे आपको नेचुरल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके ये बनता है। अभी दूसरा चीज, अभी वो तो हम कर लेंगे, लेकिन ये क्या चीज है ना, बिल गेट्स ने एक टाइम पे बोला था, कुछ भी टफ काम आप कोई भी लेजी पर्सन को दे दो, वो उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेता है, जो शॉर्टकट काम करने वाला। तो ये जो लेजीनेस होता है सबके अंदर ही होता है, अरे यार और 2 घंटा सोने दो सुबह, या बाद में देख लेंगे, या रोज अगर जैसे 9 बजे का आपका रेगुलर, ये 3-4 दिन से रोज ट्रेनिंग चल रहा है, तो आप सोचेंगे यार एक दिन मिस होने से क्या हो गया, चलो छोड़ो कल देखते हैं। तो ये जो लेजीनेस है, इसको देखिए, ये चीज नेचुरल है सबके अंदर, लेकिन इसको क्या है, आपको इसको कन्वर्ट करके आपको स्मार्ट वर्क में लाना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, नेटवर्क मार्केटिंग में आज जो भी बड़े बड़े लेवल्स पे खड़े हैं, वो लोग क्या आज हमारे तरह, आपके तरह वो थोड़ी ऐसे रात को 9 बजे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह 7 बजे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 8 बजे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो लोग इतना नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग कर चुके हैं इसको। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने लेजीनेस को उन्होंने क्या किया, स्पीड अप दिया, शॉर्टकट ढूंढा उन्होंने, फटाफट अपना जो बनाना था, अपना जो नेटवर्क बनाना था, उन्होंने बना लिया। अब वो बैठ रहे हैं वहां पे, ऊपर से वो गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे कि अंबानी जी को देखिए, अंबानी जी कभी रिलायंस स्टोर में आके काम करते हैं? नहीं। लेकिन वो क्या पहले काम नहीं किए थे? जरूर। जैसे केएफसी का जो ओनर है, वो उसने क्या किया था, पहले घर घर में जाके चिकन बेचता था। लेकिन आज के डेट में क्या वो घर घर में जाके चिकन बेचता है? नहीं। क्योंकि उन्होंने जब करना था उन्होंने कर लिया। अब वो उनका लेजीनेस जो है कि अच्छा ठीक है अब रिलैक्स है, वो सिर्फ देख रहे, सिस्टम को संभाल रहे। तो ये चीज होना चाहिए, जो लेजीनेस को आप अपने ऊपर ही कैसे एज अ स्मार्ट वर्कर आप इसको यूटिलाइज करोगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि लेजीनेस ही एकमात्र ऐसा चीज है जो आप हमें मतलब जो अगर हम 100 के स्पीड में भाग रहे तो उसको 10 में ला के रख देता है। अगर मान लीजिए क्लाइमेट बारिश वारिश हो रहा है, तो आप बोलते हो चल यार आज सो लेते हैं 2 घंटा ज्यादा। या मान लीजिए आपका ट्रेनिंग जाना है यार, अब अभी नहीं जाना, हम फ्रेंड के साथ चिल करेंगे। तो ये सारा चीज क्या है, लेजीनेस में आ जाता है। तो लेजीनेस को आपको स्मार्ट वर्क बनाना है, फिर कीजिए जो करना है। जैसे अंबानी जी कर रहे हैं आज के डेट में, वो क्यों ट्रिप्स में नहीं जा रहे? आप हर 2 दिन में अगर आप न्यूज फीड्स देखते हैं, तो हर 2 दिन में आपको पता चलेगा वो चार्टर प्लेन खरीद रहे, वो वहां पे बंगलो खरीद रहे, वो वहां पे फाउन मेंशन खरीद रहे। तो वो अभी क्या है, उन्होंने कर लिया अपना स्ट्रगल जो भी करना था, अब वो उस स्टेज पे है। तो इसको आपको स्मार्टली वर्क करके अपना नेटवर्क, जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपना अपना नेटवर्क बनाइए। उसके बाद आपको तो ऐसा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको नेटवर्क को संभालना है, आपको एजुकेट करना है उनको आगे, जो अच्छा चीज है वो स्प्रेड कर कैसे किया जाए, ये चीज आपको सिखाना है। दूसरा, अगर बात करें
सबसे महत्वपूर्ण चीज बोल सकता हूँ कुछ भी चीज को अचीव करने के लिए, जो कि हम बोल सकते हैं शौकीन। शौकीन बनना सीखिए। शौकीन जैसे मान लीजिए क्या बोले, जैसे हम बोलते हैं जॉब्स, जो भी काम जॉब करते हैं 9 to 6 या कुछ भी करते हैं, तो उनका क्या होता है, उस सैलरी से सिर्फ उनका जरूरतें ही पूरे हो सकते हैं। लेकिन एकमात्र एक ऐसा फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, वो आपको शौक पूरा करने के लिए चांसेस देता है। तो वो शौकीन अगर आज से आप नहीं बनोगे तो आपका टारगेट नहीं रहता। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे को अगर बाइक लेना तो जरूरी नहीं था, लेकिन मेरा वो शौक था। अगर मेरे को एक्सपेंसिव घड़ी लेना मेरा जरूरत नहीं, मैं 100 150 या 200 1000 1200 का भी घड़ी लेके मैं अ, उसमें भी वही टाइम दिखाता है, और 30 40 50 1 लाख वाला घड़ी में भी वही टाइम दिखाता है। लेकिन हाँ, मैं क्यों वो घड़ी खरीदता हूँ? क्योंकि वो मेरा शौक है। तो उस शौक को जब अपने ऊपर आप उस शौक को लेके जीना स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में वो एनर्जी आएगा कि उस शौक को पूरा करने के लिए मुझे क्या-क्या ऐसा करना पड़ेगा जो मैं वो चीज़ को पा सकूँ। ठीक है? जैसे अगर आपका शौक है कि मैं एक एक्सपेंसिव घड़ी लूँ या मैं एक एक एक्सपेंसिव जूता पहनूँ, तो उस शौक को क्या आप 9 टू 6 ड्यूटी करके तो ये शौक पूरा नहीं हो सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, आप नेटवर्क बनाओ, इसमें 6 फिगर्स का इनकम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए, बहुत लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 महीने में 6 फिगर्स का इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो कैसे? वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये जो स्टार्विंग है, जो चाहत है, जो भूखा शेर की तरह, वो लोग उसको पाने के लिए इतना दौड़ते हैं। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर उनको वीडियो गेम चाहिए तो पापा के सामने जाके वो बोलते हैं, पापा मुझे वीडियो गेम दे दीजिए। तो पापा क्या डायरेक्ट वीडियो गेम दे देते? नहीं, पापा पहले ना 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 करते हैं, तब वो क्या करता है, बच्चा रोने लग जाता है। फिर वो क्या करता है, अपना इमोशनल्स दिखा के कुछ भी करना है उसको, वो नहीं खाना नहीं खाएगा 2 दिन, ऐसा होगा। तो वो कुछ भी करके पापा लास्ट में क्या हो जाता है, उनको वीडियो गेम लाके देना ही पड़ता है। तो सिमिलरली वो बच्चा भी वही कर रहा है जो आपको आज के डेट पे करना है, जो कि आपको स्टार्व करना है, उस चीज के पीछे भागना है। उस चीज को पीछे भागने के लिए आपका सिर्फ आपको सबकॉन्शियस माइंड ही हेल्प कर सकता है। इसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आ जाए। ऐसा बहुत लोग ऐसे होंगे कि सुबह उठ नहीं पाते, या रात को या मान लीजिए रात को भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, लेज़ीनेस में आ जाता है। तो इसको कैसे हेल्प करना है, वो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, आप जब स्टार्व करेंगे कुछ भी चीज़ के लिए, तब क्या हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली देखोगे आप रात को भी लेट इसको कैसे सोचे, कैसे इम्प्रूव करें, ये सोच रहे होंगे, और सुबह भी आप जल्दी उठ जाओगे, क्योंकि वो सोने नहीं देगा आपको ज़्यादा। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। उसके बाद सबसे अभी यहाँ पे ये सारा चीज़ तो आपने मान लिया। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपने सबकॉन्शियस माइंड को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। लेकिन क्या होता है यहाँ पे सबसे जो जिसमें हम लोग लीनियंसी दे देते हैं, वो है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर मैं बताऊँ, जैसे जो भी 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, जो भी जितने भी काम कर रहे हैं, जितने टाइम से भी काम कर रहे हैं, अगर उनको मैं आज पूछूँ कि आज तक आपने कितने मीटिंग्स किए, कितने लोगों से आप मिले, कौन से डेट पे किससे मिले थे, वो अगर मैं आज के डेट में उनके पास डेटा पूछूं तो उनके पास ये डेटा है ही नहीं। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये डेटा है ही नहीं। तो ये जब ये डेटा कैसे होता है, जैसे कि कल भी आपने देखा होगा, अभिजीत सर ने एक एक्सेल शीट में सब सारा डेटा मेंटेन करके रखा था। सिमिलरली ये डेटा मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब क्या होता है, बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं, ठीक है? काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो आके बोलते हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी क्लोजिंग नहीं हो रहा। लेकिन इन डेटा अगर बात किया जाए, अगर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तू 1 महीने से काम कर रहा है, कितने मीटिंग्स की, कौन से बंदे से कब मिला, तो ये डेटा उनके पास नहीं है। किसको किन-किन को तुमने फनल्स में लाया था, कौन-कौन फनल्स खत्म होने के बाद उन्होंने रिजेक्ट किया, वो यूज़र बन गए या वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ये सारा जो डेटा है, ये जो अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर जो आता है, इन सारा चीज़ का अगर आपको नेटवर्क बनाना है, तो ये डेटा को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस डेटा को मेंटेन करके चलेंगे, तभी आपको दिखेगा, आपका सिंपल आपका समरी, आपका हर मंथ, हर वीक आपको सिंपल आपको एक समरी मिल जाता है कि हाँ, इस महीने में मान लीजिए आप 2 घंटा, 4 घंटा काम कर रहे हैं एज़ अ पार्ट टाइम, ठीक है? इस महीने में मैंने टोटल 30 लोग से बात किया था, ठीक है? 30 लोग से अगर मैं बात कर रहा था, तो 30 में से मेरे पास 3 बंदे आए। अगर आपका टारगेट है
कि 10 बंदे को जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 60 लोगों से 80 लोगों से बात करना है, क्योंकि आपका रेशियो वो है, ठीक है। तो रेशियो आपको मिल जाएगा, उसी तरह से आप अपना एनर्जी को उसी तरह से एनर्जाइज कर सकते हो, उसी तरह से आप टारगेट के पीछे जा सकते हो, उसी तरह से आप अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे जो जनरली जो भी नए-नए जॉइन करते हैं, उनके पास ये एक प्रॉब्लम आता है कि वो लोग क्या करते हैं, कभी सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागते हैं। हमेशा उनको देखिएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही बोलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ भी क्या हुआ बिज़नेस में, नहीं वो प्रोडक्ट महँगा है, ये कंपनी ट्रेडिंग नहीं दे रहा है, या अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कुछ भी फलाना-ढिमकाना जो भी, वो लोग हमेशा देखिएगा एक्सक्यूज़ेज़ ही बनाते रहते हैं। बल्कि वो कभी ये नहीं करते कि मैंने मेरे को ये 4 घंटे में मेरे को 2 लोग से मिलना था, या एक जन को मीटिंग्स में लाना था, ये मैंने नहीं किया। वो ये नहीं बोलते। तो ये सारा चीज़ जो है कि आपको हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उनको डिविएट करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जैसे कि एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैंने कोई तो एक उसमें देखा था, जैसे वो बोलते थे कि जो मास्टर ब्लास्टर है सचिन तेंदुलकर, उनको अगर एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जैसे आप कोई भी कवर ड्राइव खेलते हो, तो कवर ड्राइव जब खेलते हो, ऐसा कोई भी आपका 99% ऐसा होता है कि आपका कवर ड्राइव हमेशा बाउंड्री को क्यों टच करता है, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं तो फील्डर्स के हाथ में जाता है। तो उन्होंने सिंपल सा चीज़ किया था, लोग क्या जो बाकी बैट्समैन हो सकता है वो लोग आके फील्डर्स काउंट करते हैं, कौन से एरिया पे मैं जब कवर ड्राइव खेल रहा हूँ तो वहां पे कितने फील्डर्स है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ वहां पे कितने गैप्स है। तो गैप क्या हो गया, फील्डर्स है एक आपके लाइफ में प्रॉब्लम, और गैप हो गया आपका सोल्यूशन। तो आपको गैप्स वगैरह देखना है, फील्डर को नहीं देखना। फील्डर को देख के तो क्या होगा, फील्डर के हाथ में तो रन नहीं होगा। तो ये सारा चीज उन्होंने वो एक कोई ना कोई इंटरव्यूज में बोला था। तो सिमिलरली इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना माइंडसेट को वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? उसके बाद अगर बढ़े तो इसको बोल सकते हैं प्रोडक्टिव आवर्स, आप बोल सकते हैं। प्रोडक्टिव आवर्स मतलब क्या? बहुत लोग आप पूछेंगे, अगर आपके टीम में कोई मेंबर है या कोई भी है, उनको आप पूछेंगे कि कल क्या-क्या काम हुआ? वो बोलेगा, "हाँ, मैं तो 12 घंटा काम किया हूँ।" तो यहाँ पे देखिए आपका, आप 12 घंटा काम कर रहे हैं या 24 घंटा काम कर रहे हैं या 8 घंटा काम कर रहे हैं या 10 घंटा काम कर रहे हैं, इसमें आवर्स मैटर्स नहीं करता है। लेकिन मैटर क्या करता है, आपने वो जो 12 घंटा या जो 18 घंटा जिसने काम किया और 4 घंटा जो काम कर रहा है, बहुत सारे सेगमेंट में आप देख सकते हो, जो पार्ट टाइम करता है वो फुल टाइम करने से भी ज़्यादा इनकम इनकम कर रहा है। बल्कि वो 4 घंटा कर रहा है और ये 12, 14, 18 घंटा काम कर रहा है, लेकिन वो जो 18 घंटा काम कर रहा है उससे भी ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है जो 4 घंटा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो 4 घंटा लिया है अपने पास, जो 4 घंटा उसने निकाला है अपने टाइम को, अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करके जो 4 घंटे में वो काम कर रहा है, वो फुल्ली प्रोडक्टिव है। ऐसा नहीं कि आपको नंबर्स बढ़ाना है, यहाँ पे नंबर्स बढ़ा के आपका ब आवर्स बढ़ा के आपको इनकम नहीं होता। आपको यहाँ पे प्रोडक्टिव अभी कैसे इस टीम को एनहांस करें, कैसे आप इस चीज़ को और लोगों तक लेके जाएँ। तो ये सारा चीज़, और कितने फ़ॉलो-अप्स किए आपने, कितने इन्विटेशन किए, आपने कोल्ड डेटा पे कितने काम किया, आपने हॉट डेटा पे कितना काम किया। ये सारा रेशियोज़ अगर आप रेगुलर बेसिस में प्रोडक्टिवली आप काम करोगे, तो ऐसा नहीं है कि 18-19 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 4 से 5 घंटा भी अगर मन लगा के 100% अपना माइंड खोल के अगर इसमें फ़ोकस रह के आप काम करोगे, तो ऑटोमैटिकली देखिएगा आपका रिज़ल्ट वो 18 घंटा जब आप काम करते थे, उससे बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे आप सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, अभी मान लीजिए 18 घंटा आप काम कर रहे हैं, 18 घंटा में क्या आप 2 घंटा ये किए, फिर 2 घंटे के लिए आप ब्रेक में चले गए। 2 घंटा फिर आए, फिर 2 घंटा आप दोस्तों के साथ चले गए। 2 घंटा फिर यहाँ आए, फिर मम्मी ने बुलाया दुकान में जाने के लिए, फिर 2 आप दुकान में जाके वहाँ पे ब दोस्त लोग से चिल-विल मार के आप आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देख रहे हो, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, रात 12 बज गया, लेकिन अभी तक एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, या एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो मीटिंग्स में मैं ला पाऊँ। तो यही यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और
अगर इस चीज को अगर हमें देखिए सिंपल सा समराइज करना है तो ये जो माइंडसेट, ये सारा चीज जितने भी मैंने बोला ये तो है ही, लेकिन इसके साथ ही कैसा होना पड़ेगा आपको। पहले तो कोई भी मान लीजिए आपका कोई भी खाने का दुकान है या आप कुछ भी एक खाने का नॉर्मल आप रास्ते में टपरी लगाए हो, कोई भी देखिएगा, ठीक है। अगर वो चाउमीन रोल का दुकान है, पहले वो बंदा अपना चाउमीन रोल टेस्ट करेगा या दूसरे बंदे के दुकान में जाके रोल चाउमीन खाएगा, बल्कि उसी का खुद का दुकान है, ऑब्वियसली वो खुद के दुकान पे खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या खिला रहा हूँ लोगों को और इसमें क्या क्या टेस्ट है, ये क्यों उससे बेहतर है, ठीक है। तो सिमिलरली ये यहाँ पे जैसे हमारा प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ये नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो इसको हम मेनली आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग, आपका सबकॉन्शियस माइंड कब मानने लगेगा, जब आप खुद इसको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, इसको फील करेंगे, इसका एडवांटेज को जानेंगे, इसका कुछ भी चीज है। तो ये सारा चीज कैसा होता है, अगर आप मान लीजिए कुछ भी यहाँ हमारा ब्राइट टूथ जेल आपने यूज किया, यूज करने के बाद आप देख रहे हैं आपका पापा का जो भी गम्स का प्रॉब्लम था या आपका गम्स का प्रॉब्लम था वो पूरा पूरी खत्म हो गया। तो मान लीजिए आप इस चीज को लेके बहुत दिनों से या सालों से आप इसको स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये चीज आपका एक टूथ जेल ने काम कर दिया। तो ये जब आप किसी भी कस्टमर्स को सामने बोलेंगे कि मैंने खुद इसको यूज किया है, मेरे को ये रिजल्ट आया है, तो वो इम्पैक्ट अलग रहता है। और यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के किसी को बोलोगे तो वो इम्पैक्ट अलग रहता है। वो जो आप यूजर बन के आप अगर उसको इम्पैक्ट सामने वालों को बोलोगे तो ऑटोमेटिकली देखिएगा आपका जो रेशियो है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो बात करने का जो यूज ऑफ वर्ड्स है, जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो बात करते वक्त, वो देखिएगा ऑटोमेटिकली उस जब आप बिना यूज करे आप बोल रहे होंगे उससे 100 गुना अच्छा आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे और अल्टीमेटली देखिएगा वो सेल क्लोज भी होता है। तो सिमिलरली ऐसे ही ये सारा चीज देखिए, कुछ भी चीज है आपको पहले खुद के प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, फिर सामने को बोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली बिजनेस होना ही होना है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आज के डेट में अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बोल के कुछ है ही नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ है ही नहीं, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बोल के जैसे आज के डेट में हम लोग कोलगेट खरीदते हैं, वैसे आप टूथ जेल खरीद, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल आपने खरीदा, तो वो जो आप जितना भी प्राइस दे रहे हो उसका, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होने के बावजूद भी आप क्या उस उतना दाम देते उसको? तो ये चीज पहले आपको पहले सेटिस्फाई कराना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता भी इतना एडवांटेज, इतना सस्ता में अगर मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा तो मैं तो ऐसे ही खरीदता, ये बिजनेस दे या नहीं दे। तो ये कन्विंस पहले आपको होना है, फिर आप सामने वालों को कन्विंस कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो बहुत बोल लिया शायद मैं, आज का इस सेशन को इतने पर रखते हैं। आगे अभिजीत सर कंटिन्यू करेंगे। अभिजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रशांत, तुमने आज बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट पे लाइटनिंग किए हो। तो मुझे जरा 1 मिनट दे दो, जस्ट 1 मिनट। तो आज तुमने बहुत अच्छा जगह पे लाइटनिंग किया है, और बाकी लोगों को भी आज के सेशंस में बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये जो अकाउंटेबिलिटी होता है ना, हिसाब करने का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों का बिजनेस पे अगर आगे बढ़ना है लोगों को, तो उसके लिए। क्योंकि दो अप्रोच होता है, एक होता है कैजुअल अप्रोच और दूसरा होता है प्रोफेशनल अप्रोच। तो हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग पे आ जाते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली कैजुअल अप्रोच से हम लोगों का काम चालू होता है। तो कैजुअल एक्सरसाइज जैसे चालू होता है कि यहाँ पे क्या करना है, आना है। ये वाला बिजनेस पे तो कोई पैसा लगा नहीं किसी का। तो जब किसी का पैसा लगा नहीं, 1 मिनट जस्ट, मेरा तस्वीर दिख रहा है ना? दिख रहा है मेरा तस्वीर? शायद दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ। देख लेता हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं कि जो चीज मैं बता रहा था कि हम लोगों के पास
जो कैजुअल अप्रोच हो जाता है हम लोग, तो उसमें हम लोगों का ग्रोथ रुक जाता है कभी कभी। कैजुअल अप्रोच से कि कोई भी बिजनेस या कोई भी काम के लिए ना, सबसे पहला हम लोगों का जो स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए, वो स्ट्रांग माइंडसेट एक्चुअली है क्या? स्ट्रांग माइंडसेट मतलब जैसे हम लोगों को कोई भी एग्जाम एग्जाम में पास करना है, तो एग्जाम से पहले हम लोग कुछ और देखते नहीं है, सिर्फ फोकस करते हैं कि वो एग्जाम का पढ़ाई करना है, वो एग्जाम पे हम लोग को पास होना है, ये जैसे पूरा डेडिकेशन से उसमें हम लोग डाल देते हैं। कोई रिलेटिव्स भी आता है घर पे, तो उसको बताते हैं कि नहीं नहीं तुम अभी जाओ, उसके घर वाला ही बोल देता है कि अभी मत आओ, मेरे लड़के का एग्जाम चल रहा है। दोस्त लोग आता है तो उनको भी वो लोग गार्जियन मना कर देता है। इवन वो स्टूडेंट भी बोल देता है कि नहीं अभी मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ, मैं अभी मैक्सिमम टाइम मैं ये पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ। तो ये किस लिए है? क्योंकि उसको भी पता है कि एग्जाम में मुझे स्कोर करना है, मुझे पास होना है। और एग्जाम के पहले वाला दिन हम लोग रात रात जाग के वो पढ़ाई करते थे, इवन मैं भी करता था। तो हम लोगों के पास वो एकदम क्लियर था। और वो एग्जाम छोड़ के जब कोई बड़ा बोर्ड का एग्जाम होता है, किसी का सीबीएसई आईसीएसई अगर बोर्ड का एग्जाम है, तो वो छोड़ दीजिए। कभी कभी किसी का अगर दूसरे आईपीएस ऑफिसर बनने का अगर तैयारी चल रहा है, तो लोग उसमें एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल वो लोग डेडिकेटेडली पढ़ाई करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो वाला चीज को हासिल करना है। तो क्यों? क्योंकि उसमें उन लोगों का माइंडसेट पूरा रेडी है कि मुझे वो चीज पाना है, मतलब पाना ही है कुछ भी करके। तो वैसे ही अगर जब हम लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को पता तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का अप्रोच कैजुअल अप्रोच पे काउंट हो जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ इसमें, कि जैसे सपोज कीजिए, एक मिनट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सैलरी मिलता है। लोग 9 to 6 काम करते हैं कहीं पे भी, किस लिए? ताकि उनका 15,000 रुपया का पैसा आ जाए, 15,000 रुपया का सैलरी मिल जाए। और हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे नेटवर्क बना पाए या यहाँ पे अगर काम कर पाए, यहाँ पे हम लोग एक्टिव एंड पैसिव दोनों इनकम मिला के हम लोगों का 25, 30, 50,000 भी हो सकता है। तो जहाँ पे हम लोग 15,000 के लिए डेडिकेटेडली हम लोगों का टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे जब किसी का नेटवर्क बनाने का टाइमिंग होता है, तो यहाँ पे आके हम लोग बाकी चीज के लिए इसके इम्पोर्टेंस को काम कर देता है। और इसका ऊपर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है। ये हम लोगों को 50,000 दे देगा, लेकिन 50,000 देने अगर जब ये बिजनेस देगा, तो इसके पीछे हम लोगों को इन्वेस्ट क्या करना है? तो लोगों के सामने तब आ जाता है अलग अलग, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का फोकस कम रहता है। हम लोगों को ये डेप्थ, हम लोग ये बिजनेस पे डेप्थ में बहुत कम जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था कि हम लोगों का जो बेसिक्स काम है, वो काम क्या है कि हम लोगों को लिस्ट बनाना, उसके बाद किसी को कांटेक्ट करना, उनको हम लोगों का फनेल्स पे बुलाना या प्रेजेंटेशंस दिखाना, अपने उनके साथ बात करवाना, उसके बाद फॉलो अप करना, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इसके जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स रेगुलर वाइज करना। लेकिन यही अगर कोई जॉब में जाता, कोई जॉब में जाके अगर उनका रेगुलर कस्टमर विजिट का अगर टारगेट रहता, तो वो जॉब में जाके शायद 10,000 15,000 के लिए वो डेली का डेली टारगेट कंप्लीट होता। लेकिन यहाँ पे तो कोई टारगेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोग कोई वो वाला काम करता भी, वो मतलब जो मैं बता रहा था कैजुअल अप्रोच के ऊपर से। आप कभी देखेंगे कोई भी दुकानदार है, तो कोई भी दुकानदार का कितना भी सामान रहे दुकान पे, लेकिन उन लोगों को पता रहता है दुकान का कौन सा सामान बिक रहा है, कौन सा सामान कितना रुपया का बिक रहा है, दुकान का आज का टोटल सेल्स कितना हुआ, ये टोटल हर चीज उसका पूरा क्लियर रहता है। कितना भी बड़ा साड़ी का दुकान हो, लेकिन उनको पता है कि उनके दुकान के कलेक्शंस पे कौन कौन सा साड़ी है, कौन कौन सा नहीं है। उसके बाद सारा दिन का जब सेल्स हो जाता है, उनको पता है कि मेरे दुकान से आज कितना रुपया का सेल हुआ। वो उसका ये सारा का सारा चीज अकाउंटेबल होना चाहिए। अभी आप लोग या ये हमें से बहुत सारे लोग करते भी है, लेकिन तभी मैं बताता हूँ कि लोगों को जब यहाँ का जब फोकस क्लियर हो जाएगा ना, कि मुझे ये बिजनेस पे करना क्या है, मुझे ये बिजनेस बड़ा करना है। अगर उनका, एक मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पे वो अकाउंटेबल बनने से पहले हम लोगों का माइंड को रेडी करना है।
वो माइंड को रेडी करना है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं क्यों, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। तो वो चीज पाने के लिए मुझे क्या क्या चीज करना होगा, रेगुलर मुझे कौन कौन सी चीज में फोकस करना होगा, और उसको टोटल कैलकुलेटिंग मोड पे लेके जाना है आप लोगों को। तो ये जो जगह है ना, जब तक हम लोगों का ब्रेन डेवलप नहीं होगा, प्रशांत जैसे बता रहा था कि हम लोगों को ब्रेन का खाना देना चाहिए, क्योंकि हर चीज को खाना चाहिए, हर चीज को। जैसे हम लोग पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, कुछ भी, मतलब चिकन मटन हो गया, राइस दाल्स हो गया, सब कुछ, वैसे हम लोगों का ब्रेन का भी खाना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से सोच पाए। ये सोच को बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जब हम लोगों का सोच बदलेगा, जब हम लोग का नजरिया बदलेगा, तो हम लोगों का काम करने का तरीका धीरे धीरे बदलता है। तो इसी तरह से जब हम लोग का माइंड है, ये माइंड का जो खुराक है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देते हैं। हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मोटिवेटेड होना पड़ता है। कभी हम लोग काम करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारा नेगेटिविटी हम लोगों को भी मिलता है मार्केट से। तो वो नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए हम लोगों का रेगुलर वाइज ट्रेनिंग मीटिंग करना जरूरी है। तो ये सब हम लोगों का माइंड सेटअप में क्लियर होता है। और भी क्या क्या क्लियर करना पड़ता है हम लोगों का, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो भी सपना है, वो सपना जैसे ड्रीम्स जो प्रश्न बता रहा था, कि नॉर्मल कोई भी जॉब से 9 to 5 या 9 to 6 में अगर हम लोगों का रोजी रोटी वाला पैसा मिल जाता है, लेकिन सपनों वाला पैसा नहीं मिलता। तो सपनों वाला पैसा के लिए क्या करना पड़ता है, सपनों वाला पैसा या सपनों वाला कुछ भी चीज हासिल करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब हम लोगों को पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो पॉसिबल है, तो हम लोगों को रेगुलर वाइज नेटवर्क मार्केटिंग पे वो सपनों को बुनना होगा। भले दिन का आधा घंटा, भले दिन का 1 घंटा, भले दिन का 2 घंटा, लेकिन करना होगा। तो वही चीज धीरे 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 छोटा छोटा करते करते हम लोगों का एक बड़ा सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। और आपको भी वो चीज माइंडसेट पे रखना होगा कि डेली का डेली मुझे इतना देना ही है। डेली का डेली अगर मुझे कोई ट्रेनिंग देखना है तो वो देखना ही है। मुझे डेली अगर 2 लोगों को इन्वाइट करना है तो मुझे ये छोटा काम मुझे करना ही होगा। अगर महीने में मुझे 10 लोगों का ज्वाइनिंग करवाना है तो मुझे 10 लोगों का ज्वाइनिंग करवाना ही होगा। तो क्योंकि अगर मैं महीने का 10 लोगों का ज्वाइनिंग नहीं करवाया तो अगला महीना वो 10 लोग 10 लोगों को नहीं लाएगा। तो हम लोग सेक्रीफाइस मोड पे चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को माइंडसेट ऐसा होना होगा कि मुझे वो चीज हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। अगर अगर 20 लोगों के साथ बात करके 10 लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है तो बहुत अच्छा। अगर 20 लोगों के साथ बात करके 10 लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो 30 लोगों के साथ बात करना होगा। 30 लोगों के साथ बात करके 10 लोगों का ज्वाइनिंग करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलता है कि नहीं, मैं तो 30 लोगों के साथ बात तो किया, लेकिन मेरा 8 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, मेरा 7 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। लेकिन आपके पास ऐसा होना चाहिए कि अगर 30 लोगों के साथ बात करके मेरे 7 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, तो मैं बात और थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग 10 चाहिए ही चाहिए। ऐसा वाला चीज माइंडसेट हम लोग को रेडी करना होगा। हम लोग को रेगुलर टारगेट बनाना होगा, छोटा छोटा टारगेट बनाना होगा। जैसे अचीवमेंट्स के बारे में प्रशांत बता रहा था कि हम लोग कोई भी छोटा छोटा सपना देखेंगे, उस सपने को पूरा करेंगे। वैसे हम लोग टारगेट का भी छोटा छोटा गोल ले सकते हैं कि डेली टारगेट, मुझे डेली एक प्रोडक्ट का रिटेल करना है। कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, मुझे डेली एक प्रोडक्ट का रिटेल करना है। हर रोज मुझे ये बिजनेस बड़ा करने के लिए कुछ एक्टिविटी करना है। सुबह उठ के कुछ पोस्ट करना है, सुबह उठ के कुछ एडवर्टीजमेंट करना है, लीड मैग्नेट के लिए कुछ भी चलाना है। अगले वाला दिन, कल वाला दिन हम लोगों को क्या करना होगा, उसका एक लिस्ट बनाना है रात को बैठ के। और वो रात को बैठ के लिस्ट बना के हम कल जाके वो लिस्ट पे काम करेंगे। और कल का काम है, कल भी हम लोग वैसे लिस्ट बनाएंगे, परसों क्या करना है। ऐसे बहुत सारा छोटा 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 काम, ये सब हम लोगों का माइंड को रेडी करता है कि हम लोग वो वाला काम में कितना इन्वॉल्व है। जैसे अभी ये भी डिपेंड करता है कि आप ये बिजनेस से चाहते क्या है, कितना ज्यादा चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये बिजनेस पे कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे मेरा सपना बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम मेरे नींद खुलने से मतलब जब आंख खुलता है तब से लेके मेरा जब आंख बंद होता है तब तक मेरा दिल दिमाग हर जगह पे सिर्फ एफएल पे घूमता है, और घूमता है कि मैं ये बिजनेस को और भी बेटर कैसे बनाऊं। जिन लोगों को जितना भी पैसा आ रहा है उन लोगों के पास और भी कैसे ज्यादा पैसा आ जाए, उन लोगों को कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कौन कौन सा ट्रेनिंग किया जाए ताकि बाकी लोगों का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कितना इजी सिस्टम किया जाए जो सिस्टम से बाकी लोगों का बिजनेस बढ़े। तो मेरे दिमाग पे सारा दिन ये चीज चल रहा है। तो वो चीज क्यों चल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये बिजनेस में एक जगह पे पहुंचू और मेरे साथ मेरा टोटल टीम एक जगह पे पहुंचे। ये मेरा सपना है।
मैं कितना कमा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन मेरे टीम के अंदर पे पहला 10 बंदा खड़ा हो जाएगा जो इस कंपनी से लाख रुपया कमाएगा। उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा कि शायद मेरे दिखा हुआ रास्ते में चल के उतना लोगों का हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को वो जगह पे पहुंचना होगा, उसके बाद आप भी ऐसे सोच सकते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट धीरे-धीरे आप लोगों को क्रिएट करना होगा। तो आज का सेशन और भी लंबा खींचने के कोई मतलब नहीं होता है। प्रशांत बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और रात 9 बजे का ट्रेनिंग आप लोग रेगुलर वाइज अटेंड कीजिए, क्योंकि ये वाला ट्रेनिंग अटेंड करते-करते यही वाला ट्रेनिंग आप लोगों का माइंडसेट को धीरे-धीरे क्रिएट करेगा। और जब हम लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो वो उस माइंडसेट से हम लोगों का एक्टिविटी भी चेंज हो जाता है। हम लोगों का टोटल चीज़ लर्निंग लर्निंग भी चेंज हो जाता है। जैसे कभी भी कोई भी इंसान नॉर्मल लर्निंग करता है, मतलब ये ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहा है, लेकिन अटेंड अटेंड करना और ट्रेनिंग को लागू करना दो डिफरेंट चीज है। जब तक आप फोकस नहीं होंगे, जब तक आपका मतलब ये माइंडसेट एकदम फिक्स नहीं होगा कि आज जो ट्रेनिंग में बताया गया है उसको मैं लागू करूं, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। जब आपका ये माइंडसेट बैठ जाएगा ना कि हर पॉइंट को मैं लागू करूंगा, ये पॉइंट को मैं सीखूंगा, ये ट्रेनिंग से आज मुझे बहुत सारा सीखने को मिला है, कल कल ये वाला ही मैं अप्लाई करके देखूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि परसों 3-4 दिन पहले कि 2 सीसी करने का 24 आवर्स के अंदर पे 2 सीसी कंप्लीट करने का जो तरीका, मुझे खुशी है कि मेरी टीम के अंदर पे एक का तो मैं पोस्ट किया था और अभी तक मेरे मोबाइल पे और भी 2 इंसान का पोस्ट आ गया जिन लोगों का भी 2 सीसी लगभग होने वाला है, लेकिन उन लोगों का ऑर्डर रूट्स रहा है। इसके मतलब क्या, उन लोगों ने मेरे वाला ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से समझा है और उसको अप्लाई कर रहा है और उन लोगों का ऑर्डर्स आ रहा है। तो उसने अप्लाई किया मेरे ट्रेनिंग्स को, तो उसका माइंडसेट वही रेडी है कि मैं जो मिलेगा मुझे ट्रेनिंग पे, मैं वही वाला ट्रेनिंग अप्लाई करूंगा। लेकिन बाकी बहुत सारे लोग वो ट्रेनिंग अटेंड अटेंड किया, उन लोगों का भी शायद ज्वाइनिंग हुआ है, 2 सीसी नहीं हुआ है, उन लोगों का शायद 5000 का परचेस हुआ है, किसी का कोई भी परचेस नहीं हुआ है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वो लोग भी अगर मेरे तरीके को अप्लाई करेगा तो उन लोगों का भी कंप्लीट होगा। तो ये माइंडसेट है कि हम लोगों को ड्राइव करता है, मतलब एक बार दिमाग उसको सोच लिया ना कि करना होगा, उसके बाद आपका टोटल एक्टिविटी वही माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए माइंडसेट क्यों रेडी करना पड़ता है, मैं आपको और भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का जो जर्नी है ना, ये जर्नी में एक इंसान को बहुत तरीके का चीज मिलेगा। जैसे कोई ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग करने के बाद जब लोगों के साथ बताने जाएगा, मार्केट में बताने जाएगा, तो मार्केट से भी मतलब तरह तरह का सा नेगेटिव बात मिलेगा। क्या और कोई कुछ काम नहीं मिला, यही काम मिला क्या करने के लिए, और इससे अच्छा तू इतना इतना अच्छा पढ़ाई किया तो कितना अच्छा कंपनी में जॉब मिल जाता, तुझे कितना अच्छा सैलरी भी मिल जाता। वो सब ना करके ये सब कर रहा है, तो ये भी तो एक नेगेटिव ही है। फैमिली मेंबर्स भी बताएगा कि कुछ अच्छा पैसे वाला जॉब तो कर ले, इतना अच्छा। तो क्या ये सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ये सब अच्छा काम नहीं होता है, लोग जोड़ने वाला काम नहीं होता है, तो लोग मजाक बनाएगा। लेकिन जब ये सिचुएशन चलता है ना किसी का, ये बैड सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन, ये नेगेटिव सिचुएशन को ओवरकम वही लोग कर पाता है जिन लोगों का माइंडसेट रेडी रहता है। माइंडसेट कैसे रेडी रहेगा, अगर उनको पता है कि मैं एक अच्छा कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। जब उनका माइंडसेट ये रेडी रहेगा कि मुझे पता है कि यही वाला बिजनेस पे हर किसी के साथ यही वाला नेगेटिव चीज घटता है, उसका माइंडसेट अगर रेडी है कि मुझे पता है कि यहाँ पे यही चीज को मैं अगर ओवरकम कर पाऊं, तो उसके बाद ही मुझे इस बिजनेस से मुझे कामयाबी मिलेगा, तो मुझे ये चीज के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर उनका माइंडसेट पहले से रेडी है ना कि मैं 10 लोगों को प्रोग्राम दिखाऊंगा तो मुझे 8 लोग ना कर देगा, यही इस कंपनी का जो मतलब एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज है, वो मुझे पता है। तो जब एक इंसान को लॉ ऑफ एवरेज पता होगा ट्रेनिंग से, हाँ प्रशांत, तुम हैंड रेस किए हो क्या? ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूँ। ओके ठीक है। तो ये जो माइंड है ना, मतलब क्या चीज बता रहा था कि हाँ, जब वो लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज है, यस थैंक यू प्रशांत। क्यों ये जो लॉ ऑफ एवरेज है, उनको जब ये पता चलेगा ना कि मुझे पता है कि मैं ये काम करने जाऊंगा तो मुझे दिक्कत आएगा, मैं लोगों को बता नहीं पाऊंगा, लोग मेरे से जुड़ेगा नहीं, लोग मेरे से काम करेगा नहीं, लेकिन यही इसके ऊपर से मुझे सीखना होगा कि यही काम और भी रेगुलर वाइज करते 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 मुझे सीख जाना है ये काम, तब जाके वो इस कामयाबी को हासिल करता है। यही होता है माइंडसेट। मतलब जब उनके साथ कुछ नेगेटिव भी चलेगा, वो नेगेटिव
चलने के मतलब बीच में भी उन लोगों का माइंड उसको सपोर्ट करेगा कि आप इस काम को सही ट्रैक पे हो, आप ऑन द ट्रैक पे हो। और वही पॉजिटिव माइंडसेट एक इंसान को ड्राइव करता है वो सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। तो अभी मैं एक बार प्रशांत को बुला लेता हूँ, उसके पास भी कुछ पॉइंट्स है बताने के लिए। हाँ प्रशांत, नेक्स्ट साउंड टू यू। हाँ, इसमें एक्चुअली सारा चीज तो कवर हो गया है, बस मैं एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, सिंपल सा सक्सेस का आपका एक ही चीज होगा, आपका लाइफ में कोई भी रोल मॉडल कोई ना कोई तो होगा, आप जिसको अच्छा लगता है उनके तरह बनना चाहते हो, कुछ भी है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप देखें, बहुत सारे सक्सेस नेटवर्क मार्केटर्स वगैरह है। तो सिंपल यहाँ पे एक ही सिंपल रूल है, वो लोग एक रूट प्लान ऑलरेडी बना के वहां तक पहुंचे। तो आपको सिंपल करना है, वो जो करते थे इस टाइम पे, जो पोजीशन पे आप हो उसको फॉलो करना है। वो अल्टीमेटली आपको जाके सक्सेस ही मिलना है। आपको अगर कोई भी लंबा सा हाईवे में बोल दे कि ये हाईवे सीधा जाता है दिल्ली, तो वो हाईवे से आप सीधा जाएंगे तो दिल्ली ही पहुंचेंगे। आपको अगर टारगेट है दिल्ली जाना तो दिल्ली पहुंचेंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे इतना बड़ा पावर है। आज के डेट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं। आज के जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं, विराट कोहली का पर सेकंड का इनकम इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। पर सेकंड में वो इनकम करता है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों उतर रहा है, क्योंकि देखिए वो एक नेटवर्क, अगर आप सभी को पता है या नहीं मैं बता देता हूँ, उनका एक ब्रांड है वन एक्स बोल के। वो ब्रांड में वो नेटवर्क इस इंडस्ट्री में क्यों उतरे, क्योंकि वो अपना नेटवर्क बना रहे हैं हर जगह में। उनका शोरूम्स वगैरह है, जैसे ऋतिक रोशन बात कर सकते हैं, ऋतिक रोशन का भी अपना ब्रांड है, वो हर जगह में अपने ब्रांड्स को खोल रहे हैं। तो ये भी सारा चीज एक नेटवर्क का ही खेल है। उनका क्या इनकम कम है, वो आज के डेट में करोड़ों लाखों करोड़ों करोड़ों में इनकम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जो सक्सेस लोग भी इसको कर रहे हैं। जैसे आप लोग ने सुना होगा, बिल गेट्स ने भी बोला था, अगर मेरे को कभी पूरा अपना लाइफ फिर से स्टार्ट करना है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट करूंगा। तो सिमिलरली ऐसे ही यही है, आप बस अपना जो भी रोल मॉडल है, जो भी आप अच्छा लगता है, जो भी सक्सेस बंदे को सुन के आपको अच्छा लगता है, बस उनको फॉलो कीजिए, उनके रास्ते में चलिए। सिंपल एग्जांपल, अगर ज्यादा बड़ा भी नहीं, अगर आप यहीं पे देखे, अब अभिजीत सर को भी देख के बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। जैसे वो रेगुलर ट्रेनिंग के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग कराना है, रेगुलर सीखना है, ये सारा चीज उनके पास है। वो जो अकाउंटेबिलिटी का जो चीज है वो उनके पास है। जैसे वो जितने भी शेयर कर रहे हैं, ये सारा चीज क्या है, उनका रूट प्लान है वो एक ड्रीम लेवल तक जाने के लिए। तो वही लेवल पे अगर हम लोग भी चलने लगे तो हम लोग भी अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचेंगे। और मेरे को तो लगता है अभिजीत सर इससे ज्यादा खुश कभी नहीं हो सकेंगे अगर उनके नीचे वाले टीम उनके लेवल पे, ठीक है। तो बस इतना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, कल फनल्स है 6 बजे, आप सभी का जितना भी आप लोग ला सकते हो, हॉट कोल्ड जितने भी लीड्स है फनल में लाइए। हम लोग यहीं पे है, हम लोग यहाँ पे ट्रेन करेंगे उनको, हम लोग वहां पे यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। जो भी ट्रेनिंग आप लोग अटेंड करके यहाँ तक पहुंचे, वैसे ही ट्रेनिंग यहीं पे मिलेगा। कल 6 बजे का टाइम है, याद रखिएगा। कल जितना हो सके आप ट्राई कीजिए, आज तक आपने जितने भी लोगों को बोला है उनको फनल्स में लाइए। फनल्स में लाने के बाद बाकी काम हमारा है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से कल के लिए। अब अभिजीत सर एंड कर सकते हैं इसको। हाँ, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट प्रशांत ने कर दिया। और मैं भी बता रहा हूँ, कल हम लोगों का फनल्स रन होगा हफ्ते में। अभी हम लोग 2 बार फनल्स रन करेंगे। देखिए, ये फनल्स जो है ना, ये देखने के लिए नहीं बनाया हूँ, ये फनल्स को यूटिलाइज करने के लिए बनाया हूँ। अगर ये फनल्स यूटिलाइज होगा तो ये आपका बिजनेस को मतलब ग्रोथ देगा। तो आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले ये जो माइंड है ना, कि अगर आपको एक जगह पे पहुंचना है तो सबसे पहले खुद को माइंड को एक बात घुसा लीजिए कि फनल्स में आपका गेस्ट नहीं रहेगा, ये हो नहीं सकता। ये फनल्स अगर बनाए, अगर अभिजीत सर का गेस्ट रह सकता है, अगर प्रशांत सर का गेस्ट रह सकता है, अगर हर किसी का गेस्ट रह सकता है, तो आपका भी गेस्ट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों का जो, मुझे पता है कि आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का लिस्ट बिल्डिंग कंप्लीट है। सब लोगों ने लिस्ट बना लिया है। अगर किसी ने लिस्ट नहीं भी बनाया तो काइंडली वो लोग लिस्ट बना ले, आज रातों का रातों लिस्ट बना ले। कुछ दोस्तों के साथ कॉल करे, जो जिसके साथ उसका अच्छा रिलेशन है, उनको बताए कि कल हम लोगों का बहुत
बहुत अच्छा एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है। तो ये बहुत बड़ा कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है या कुछ भी बता के, जितना हम लोगों का इन्विटेशन का प्रोसेस है, आप लोग उनको कल वाला सेमिनार्स पे बुलाइए। बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के भी बुला सकता है कि कुछ बिजनेस, नया बिजनेस का तरीका बताने के लिए भी बोल सकता है। कुछ भी बता के आप कल उन लोगों को हम लोगों का बिजनेस फनल्स पे लाइए। बिजनेस फनल्स पे जब आएगा तो खुद ब खुद उसमें एडुकेट हो जाएगा वो इंसान। लेकिन जीरो अटेंडेंस होना नहीं चाहिए आप लोगों में से किसी एक का भी। हर किसी का 2, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 7 हो सकता है, लेकिन कर डालिए। जितना जल्दी आप लोगों का लोग वो फनल्स अटेंड करेगा ना, उतना जल्दी आपका टीम बनेगा। और एक चीज बता रहा हूँ ना, स्पीड को लाता है। कभी आप देखे हैं कि कोई भी एक गाड़ी, पूरा गाड़ी का स्पीड क्या होता है? पूरा गाड़ी का स्पीड होता है कि उसका इंजन कितना तेज चल रहा है। जब आपका टीम में, जब आपका टोटल माई टारगेट इज मोर देन 5, जियो गोविंद जी, तो सिर्फ आपके लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर किसी का 5 लोगों से ज्यादा लोग होना चाहिए वहां पे, नया लोग। मैं जो चीज बता रहा था कि एक गाड़ी का ना, वो इंजन उसका जितना स्पीड में भागता है, वो इंजन का स्पीड पूरा गाड़ी पकड़ता है। तो जब आपके टीम में बहुत तेजी से काम होगा ना, सपोज कीजिए हफ्ते में 2 बार करके फाइनल चालू हो रहा है हम लोगों का इनिशियली, क्योंकि क्राउड ज्यादा करने के लिए। तो अभी उसमें अगर सबका मिला के, सपोज कीजिए आपका ही 5 आदमी एक हफ्ते में एक फनेस पे आता है, मतलब एक हफ्ते में 2 फनेस, 5-5, 10 लोग अगर आएगा ना, एक हफ्ते में वो कन्वर्ट होगा। वो भी दूसरा हफ्ते जब फनेस में आएगा तो देखेगा कि आपका फिर से 5 लोग आ रहा है, तो आपको देख के वो भी 5 लोगों को लाएगा। तो हो गया क्या, एक एक फनेस में आपका 10 लोग हो गया। तो ऐसे करके आपका जब ग्रोथ होगा ना, तो वो बहुत लास्टिंग हो जाएगा, एक साथ उसका ग्रोथ आंखों में दिखाई देगा। आपका जब पहला महीना का चेक, जिसका पहला महीना है, सपोज कीजिए आपका पहला महीना का चेक 15,000 आ गया, आपका दूसरा महीना का चेक 20,000 आ गया, तो आप किसी को दिखा भी सकते हैं कि देख, मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस प्लान पे काम कर रहा हूँ जहां पे मेरा पहला महीना मैंने 15,000 कमाया, दूसरा महीना मेरा 20 या 25,000 रुपया आया। तू भी मेरे साथ काम कर सकता है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, एफर्ट लगता है, ट्रेनिंग मिलता है। एक बार बिजनेस मॉडल समझ ले, अच्छा लगे तो एक साथ करेंगे। लेकिन ये जो आपका जो दम है ना बात करने के पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है? आपको वो चेक्स। लेकिन आपका चेक्स अगर ऐसे बनेगा कि पहला महीना बना 200 रुपया का, दूसरा महीना बना 700 रुपया का, तीसरा महीना बना तीसरा महीना आपका 1200 रुपया का, चौथा महीना आपका 1600 रुपया का, फिफ्थ महीना आपका आया ही नहीं चेक, 6 महीना आपका फिर से 2000 रुपया का। तो आप कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते आपका चेक से कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा ग्रोथ हो रहा है। आपका ग्रोथ वाला चेक किसी ने देख लिया तो अगर आने भी वाला था तब भी वो नहीं आएगा। तो इसीलिए स्पीड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्पीड आपका गाड़ी पे होगा ना, आपका टोटल गाड़ी का स्पीड उससे 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपको एक आदमी फॉलो नहीं करेगा। आप अगर 10 आदमी को लाएंगे ना, 10 आदमी अगर 10-10 का स्पीड पकड़ता है तो 100 का स्पीड में आपका गाड़ी भागेगा। तो इसीलिए एक भी फनेल्स को मिस नहीं करना है, हर फनेल्स को यूज करना है। आपका हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट जितना भी है, सबसे पहले आप आपका हॉट मार्केट को छान लीजिए, सबको 15 दिन के अंदर पे ये टोटल सेमिनार दिखा दीजिए, ये फनेल्स यूज करवा दीजिए, उन लोगों का फॉलोअप्स करके उन लोगों से जो सेल्स है वो इकट्ठा कर ले लीजिए। उन लोगों में से अगर जो जो लोग ये वाला बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, उन लोगों को गाइड करके, उन लोगों का सीसी करवा के हम लोग के बिजनेस को बड़ा करेंगे। तो कल वाला दिन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग मिल के काम करेंगे। सब लोगों का, मुझे पता है कि यहाँ पे 15 लोग है, 15 लोगों में से मैक्सिमम लोगों का 5 के ऊपर रहेगा, किसी किसी का शायद 6, 7, 8 भी रह सकता है। तो कल हम लोगों का 100 वाला रूम भर देना है सबको मिलके। जितना भी लोग है, मैं पूछता हूँ एक बार, कौन कौन लोग कल उनका गेस्ट आएगा हम लोगों का फनल्स में? कितना लोगों का गेस्ट मिलेगा? कितना लोगों का गेस्ट आएगा? एक बार हैंड रेज करे। कितना लोगों का गेस्ट रहेगा कल वाला मीटिंग में? और कल हम लोगों को बुलाना ही है, तो एक बार हैंड रेज करे। कल किस किसने प्रॉमिस कर रहा है कि कल वाला फनेल्स पे मैं मेरा कोई ना कोई गेस्ट को लाऊंगा ही? मेरा दोस्त हो सकता है, किसी को से अप्रोच करूंगा कि मैं एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, कल तुम भी आ जा, एक बार बिजनेस देख ले, अच्छा लगे तो एक साथ करेंगे। ये अप्रोच से कितना लोगों का लोग आ सकता है कल वाला मीटिंग में? और एक मिनट प्रशांत, तुम हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि वो रिएक्शन पे जाकर करना होगा तुमको। नॉर्मल हैंड रेज दिखाई नहीं देगा, रिएक्शंस पे है। तो बाकी लोगों को भी मैं बता रहा हूँ।
हाँ, हैंड हुआ है क्या मैंने? तुम्हारा नॉर्मल हैंड रेज नहीं आएगा, नीचे जो रिएक्शन बोल के बटन है वो रिएक्शंस पे तुम्हारा हैंड रेज है। को होस्ट जो रहता है उन लोगों का नॉर्मल हैंड रेज दिखाता नहीं है। मैं बाकी लोग भी जो, यस आपका भी दिखा दिया, बाकी जितना भी लोग है ना, मैं उन लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। ये वाला दिन के लिए ये फनल्स आप लोगों के लिए बना है, आप लोग इसके यूटिलाइज कीजिए, आप लोगों का ही बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो यही बोल के मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।